अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया है फ़खर यूसुफ़ज़ई ने, जो कि जर्नलिस्ट हैं और इसके अलावा एक ज़बरदस्त अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। हमें अक्सर नज़र आते हैं इंडियन टीवी पर भी और पाकिस्तान के भी कई चैनल्स पे काम कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया फ़खर कि आज आपने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Arzu, for inviting me on your channel. तो वक़्त सबसे पहले हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की। जब तालिबान जी, की गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की जा रही थी, उस वक़्त आप अफ़गानिस्तान में ही थे और बिल्कुल। आपने वहाँ से भी रिपोर्टिंग की थी, ना सिर्फ़ ये कि पाकिस्तान के चैनल्स के लिए बल्कि इंडियन चैनल्स के लिए भी की थी। लेकिन इस वक़्त कहा ये जा रहा था कि तालिबान के साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं और वो पाकिस्तान की जान छुड़ाएँगे टीटीपी से। लेकिन अब उन्होंने साफ झंडी दिखा दी है पाकिस्तान को, वो कह रहे हैं जी आप जानें, आपका काम जानें। बिल्कुल। इस न्यूज़ को आप कैसे देखते हैं? थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड आपके सारे व्यूअर्स को सलाम, नमस्ते एंड गुड इवनिंग। अच्छा, ऐसा है कि अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट आया है ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं अफ़गान गवर्नमेंट के। हुँ, काफ़ी मेरी मुलाकात उनसे काबुल में रही है और उनका एक बयान ये आया टीटीपी के हवाले से स्पेशली। उन्होंने ये कहा है कि टीटीपी आपका एक इंटरनल मैटर है, आप जाने और टीटीपी जाने। क्योंकि पाकिस्तान ने ये कहा था कि हमने इनको ये बोला हुआ है कि अगर आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं करते, तो एटलीस्ट उनको जो बॉर्डर एरिया में वो लोग रहते हैं, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जहाँ पे सॉरी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जहाँ पे बॉर्डर मिलता है, तो उसके ऊपर अफगानिस्तान वाली साइड पे इन लोगों के घर भी हैं, इनकी फैमिलीज और ये सारे लोग रहते हैं। तो पाकिस्तान ने कहा कि आप इनको थोड़ा सा वेस्ट पे लेके चले जाएं, जो उज़्बक और काजिकिस्तान और उस तरफ बॉर्डर है, तकरीबन 3000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर। तो पाकिस्तान का ये ख्याल था कि उससे शायद हालात अच्छे हो जाएंगे। वो चीज पहले तो जिस वक्त अमीर खान मुत्तकी साहब का लास्ट विजिट हुआ था मई में, मेरी उनसे इस्लामाबाद में भी मुलाकात हुई और बात भी हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब दे आर विलिंग फॉर दैट। लेकिन अभी कुछ ऐसी चीजें फिर दोबारा हुई हैं कि जिसकी वजह से उनका जो नैरेटिव है या उनका जो स्टेटमेंट है वो एकदम से चेंज हुआ है। और ये बाकायदा तुलू टीवी को इंटरव्यू दिया है ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने। तो इसलिए इसमें तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये कोई किसी ने वैसे ही सोशल मीडिया पे लिख दिया या वैसे ही कोई अपनी तरफ से कोई खबर कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रॉपर एक उनका इंटरव्यू आया जिसके अंदर उन्होंने बात की। यही बात सेम मुत्तकी साहब से जब मैंने पूछी थी मई में, तो वो ये बता रहे थे कि भाई हम तो 2 साल से आए हुए हैं अफगानिस्तान में, पहले तो हम जंग लड़ रहे थे अपनी आजादी की, या जो भी उनको नाम देते हैं। कहते उससे पहले भी तो टीटीपी ऑपरेट करती रही है पाकिस्तान में। सवात से उन्होंने अपना स्टार्ट लिया था हुँ। और फिर पूरे खैबर पख्तूनख्वा को और बल्कि पाकिस्तान पूरे को उन्होंने कवर किया, मुख्तलिफ जगहों पे अटैक्स किए, सारा कुछ किया। तो कहते कि आप हमारे साथ इसको क्यों जोड़ते हैं? हालांकि आज एक बात बड़ी क्लियर है, वो ये नहीं है, उनका अपना एक स्टेटमेंट है या नैरेटिव है अफगान तालिबान का, वो मेरे कहने से या आपके कहने से या पाकिस्तान के कहने से उसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है और वो ये है कि अफगान तालिबान प्लस टीटीपी तहरीक तालिबान हुँ। पाकिस्तान आपस में बड़ा अच्छा ताल्लुक है, रिश्तेदारियां हैं इनकी आपस में, आना जाना है, एक जैसी चीजों को तकरीबन मेजॉरिटी फॉलो हुँ। करते हैं। हार्ड कोर जिस तरीके से वुमेन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से आप देखें तो वो एक सेम पेज के ऊपर जिसको कहा जाता है, ये लोग मौजूद है। ये वाले अच्छा एक उसको फॉलो करते हैं, यानी जो इनके बड़े थे मुल्ला याकूब साहब के फादर मुल्ला उमर साहब, उसको फॉलो करते हैं, उसको अपना अमीरुल मोमिनीन मानते हैं, हालांकि वो अब है भी नहीं। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान कहता तो है, लेकिन पाकिस्तान उनको फोर्स नहीं कर सकता, ये बिल्कुल क्लियर है। ये पाकिस्तान को बात पता चली है जिस वक्त अशरफ गनी साहब प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के, तो उस वक्त बड़ा एक टेंस सिचुएशन हुआ करती थी। बड़े मतलब हुँ। अफगानिस्तान और काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान में ताल्लुकात बड़े हद तक मैं कहता हूँ खराब रहते थे। उम्मीद ये थी, बल्कि हमें दिखाया भी यही जाता था काबुल के अंदर और इवन इस्लामाबाद के अंदर, कि नहीं ऐसा नहीं है, तो हमारे अपने लोग हैं, जो हम कहेंगे, हम इनको कहेंगे बैठ जाओ तो ये बैठ जाएंगे, हम इनको कहो खड़े हो जाओ तो ये खड़े हो जाएंगे। ये गलतफहमी उन्होंने लास्ट 2 ईयर में, फर्स्ट 6 मंथ में उन्होंने कुछ नहीं बोला। हुँ। वो जिस वक्त मैं काबुल में था, उन्होंने कैबिनेट अनाउंस किया तो जबीउल्लाह मुजाहिद, अनस हक्कानी,
आपका खलील हक्कानी, सिराजुद्दीन वगैरह, आमिर खान मुत्तकी, जिन जिन लोगों से बात होती थी तो वो थोड़ा सा दबे अल्फाज में ये कहते थे कि यार पाकिस्तान को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए हमारे हवाले से। लेकिन जब उनको लगा कि वो थोड़े से उनके पैर जम गए और स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई, उनकी हुकूमत की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने फिर कहा कि भाई आप क्या फजूल की बातें करते हो, हम ऐसा तो नहीं है जो आप कहते हो हम वही करें। बिल्कुल उन्होंने उस चीज को डिनाई किया। फिर ड्यूरन लाइन यानी जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है उसके ऊपर पाकिस्तान का ये ख्याल था कि ये खत्म हो जाएगा। अभी 2-3 दिन पहले पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को ये स्टेटमेंट जारी करना पड़ा कि ये एक इंटरनेशनल अप्रूव्ड बॉर्डर है। ऐसा बयान यकीनन आपने भी नहीं सुना होगा, मैंने खुद भी अफगानिस्तान कवर करते हुए नहीं सुना कि अशरफ गनी साहब या हामिद कारजई साहब की हुकूमत में ऐसा कोई बयान फॉरेन ऑफिस को जारी करना पड़े। तो वो सारी गलतफहमियां उन्होंने दूर कर ली। इनका ये ख्याल था कि शायद ये सोवियत यूनियन वाले जमाने में जिस वक्त अमेरिका हमारा साथ देता था और हम वहां पे जिहाद के नाम पे फसाद कर रहे थे, तो शायद ये वो वाला जमाना है। ये वो वाला जमाना बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए उन्होंने हमारी बहुत सारी गलतफहमियां दूर की हैं और अभी मजीद गलतफहमियां हमारी दूर होनी है। जैसे जैसे उनकी हुकूमत में स्टेबिलिटी आती जाएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पोजीशन उनकी बेहतर होती जाएगी, तो उन्होंने और भी बहुत कुछ करना। अभी आप और मेरे जैसे और आप जैसे और बहुत सारे लोग अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। ये जो लोग ये कहते रहे ना कि हम जो कह देंगे बस वो यूं करके हो जाएगा, इवन अशरफ गनी साहब की हुकूमत में हमारी बात शायद ज्यादा सुनी जाती थी काबुल में। तालिबान के हवाले से यह था कि बस यहाँ तो हमारा जैसे ना 5th या 6th प्रोविंस बन गया हो अफगानिस्तान, ऐसा नहीं था। उस वक्त भी मैंने बोला था और सिर्फ मैं ये नहीं क्लेम करता कि ये सिर्फ मैंने बोला था, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, इनके अथॉरिटीज को बताते थे कि भाई साहब एक दफा आपने गलती कर ली 79 में, दूसरी दफा आपने गलती कर दी 2001 में, अब आप गलती कर रहे हैं 2021 में। बस कर दें, उनको जाने, उनका काम जाने, उनको जो करना है करें। आप निकले इस गन से, फजूल में अपने आप को खराब ना करें। उनकी पोजीशन हमसे इकोनॉमी के हवाले से, बाकी चीजें नहीं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से काफी खराब है। स्पेशली जो फीमेल्स के साथ हो रहा है, मेरे ख्याल में किसी भी सोसाइटी में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। वो बेशक उसको रिलीजन का नाम दे या किसी भी चीज का नाम दे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उनके साथ जो कुछ कर रहे हैं वो सही है। वो बिल्कुल गलत है, उसको हम कंडेम करते रहे और करते रहेंगे। उनको स्कूल लेके जाना, यूनिवर्सिटी में जाना, कॉलेज में जाना, पार्लर में जाना, ऑफिस में जाना या मार्केट में जाना, मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी भी तरीके से ये चीजें एक्सेप्टेबल है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आखिर अफगानिस्तान के लोगों को ये भी तो समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं फखर के डबल गेम खेली गई थी पाकिस्तान की तरफ से। क्योंकि कहीं भी हमारे कोई लोग दिख जाएं, चाहे वो बाजवा साहब को लास्ट हमने देखा कि किस तरह से एक अफगानी बुरा भला कह रहा था, तो मेरे ख्याल है कहीं ना कहीं जाकर उनको भी समझ आ गई है कि ये डबल गेम खेलना हम जब बंद करेंगे जब ही कुछ हालात बेहतर होंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि जो ये ऑपरेशन कर रहे हैं, जो इसका दावा बार बार किया जा रहा है, उसमें कोई फायदा हो रहा है, कोई रोक पा रहे हैं ये टीटीपी को? क्या सूरत हाल देखिए, है उधर? मैं आपको उसके हवाले से बिल्कुल बता दूं कि टीटीपी के हमले तो वैसे मतलब कभी रुके नहीं हैं। वो बेशक अशरफ गनी साहब की हुकूमत हो तब भी चलते थे, अब तालिबान की हुकूमत है तब भी चल रहे हैं। हाँ, उसका ये होता है कि कभी उसकी जो इंटेंसिटी है कम हो जाती है, कभी उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। कभी ये जंग हमारे खैबर पुख्तनख्वा के एरिया में होती है और अब एक जो नया फेनोमेना आया है, एक नई चीज जो देखने को मिल रही है और मैं काफी कोशिश कर रहा हूं उसको मॉनिटर करने की और कवर करने की, वो है बलूचिस्तान फैक्टर। और बलूचिस्तान में बीएलए एक अलग चीज है। बीएलए का नैरेटिव या बीएलए का जो बीएलए की जो जंग है स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, वो एक अलग चीज है। वहां पे टीटीपी जो कुछ इस वक्त कर रही है नॉर्थ बलूचिस्तान में, वो बहरहाल नया है। और मेरे ख्याल में जब उनको लगता है कि यहां से अगर कुछ चीज थोड़े से मजबूती ग्रिप आती है सिक्योरिटी एजेंसीज को या फिर वो टफ टाइम देते हैं, तो ये लोग अब बलूचिस्तान में भी, और ये तकरीबन 8-9 महीने से या ऑलमोस्ट साल हो गया इस चीज को कि ये चीज अब उन्होंने शुरू की। पहले ये ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ बीएलए या उस तरह के और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ साउदर्न बलूचिस्तान में लड़ते थे। अब जो नॉर्थ का इलाका है, जो पश्तून पॉपुलेशन वहां पे तकरीबन 65 से 70%, बल्कि जो पश्तून पॉपुलेटेड इलाका है, उसमें जोब आता है, उसमें आपका चमन आता है, उसमें कोटा आता है, उसके साथ मस्तूंग है, बहुत सारे इलाके हैं।
वहां पे अब ये चीज शुरू हुई है। मेरे ख्याल में जो बड़ी अलार्मिंग है, बड़ी थ्रेटनिंग है, अभी जो आज सुबह हमला हुआ है जोब गिरिजन के ऊपर। जोब के हवाले से टीटीपी के एक सरबकफ ममन के नाम से एक आदमी है, पता नहीं ये नाम उनका अपना है या उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन वो ये क्लेम करता है कि मैं यहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बलूचिस्तान में ऑपरेट करता हूं। तो ये, और जोब से, स्पेशली जोब के इलाके से, जो जिसका बॉर्डर खैबर पुख्तनख्वा में डीआई खान के साथ मिलता है, और डीआई खान का जो बॉर्डर है वो आपके जो पुराना फाटा जिसको हम कहते हैं, यानी वजीरिस्तान के इलाके हैं, उसके साथ वो टच करता है। तो ये चीजें, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक सीधी चीज नहीं है कि हम या आप इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड एक टॉपिक है, कॉम्प्लिकेटेड इशू है। और अब इसमें जब नॉर्थ वजीरिस्तान कह रहे हो, नॉर्थ बलूचिस्तान में जब इन्होंने ऑपरेट करना शुरू किया है, तो वो एक नई चीज है। और वो ये कर रहे हैं कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको मजीद प्रेशराइज किया जाए। पहले वो ये करते थे कि नॉर्थ से आ जाते थे, हंगू में, कोहाट में, लकी में, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स इसको खैबर पुख्तनख्वा के कहा जाता है, बाजवड़ ममंद में कर देते थे, जो हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर के इलाके हैं। लेकिन अब उन्होंने ये शुरू कर लिया कि बजाय इधर आने के, इधर भी ये करते हैं, जब इनका हाथ लगता है ये छोड़ते नहीं है, पेशावर या मर्दान या किसी और सिटी में करने की बजाय इन्होंने अब नॉर्थ वाली साइड की वो दे दी, क्योंकि साउदर्न में ऑलरेडी बीएलए या उसके उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान को टफ टाइम दे रहे हैं और सालों से दे रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि यार अगर साउदर्न में बीएलए ऑपरेट करे और नॉर्थ में हम ऑपरेट करें, तो उस वक्त फिर पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये है, ऐसा नहीं है पंजगूर का हमला हो, इसके साथ साथ इस उसी दौरान एक और अटैक भी, बहुत डीडली अटैक हुआ था, वो हो जोब का हमला हो। जोब के अलावा बहुत सारे इलाके हैं बलूचिस्तान के जो पश्तून पॉपुलेटेड एरियाज हैं वहां पे, और वो बीएलए नहीं कर रही। ये बात भी मैंने काफी इसके ऊपर काम किया और कोशिश की कि इसकी मतलब क्या इसकी रूट्स क्या हैं। तो तकरीबन अभी तक जो क्लैरिटी आई है, मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है, जिसमें हुकूमती कुछ लोग भी शामिल होते हैं, हमारे जो लोकल जर्नलिस्ट है वो बेचारे भी बड़े मुश्किल हालात में काम करते हैं और वहां से खबरें निकालते हैं। तो अभी तक ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये टीटीपी नॉर्थ में ऑपरेट कर रही है, और उसके साथ साथ हमारे बॉर्डर के इलाकों में जिसमें कुर्रम, यकीनन आपने नाम सुना होगा, एक बड़ा खूबसूरत इलाका है, बड़ा प्यारा, जिसे कहते हैं कि जिस तरह हमारा नॉर्थ पाकिस्तान का ठंडा एक शहर है, पहाड़ है, दरख्त है, वहां पे भी सेक्टेरियन वायलेंस का जो एक नया दौर अब शुरू हुआ है तकरीबन 10, 12, 15 साल के बाद, वो भी बड़ा खतरनाक है। अब वहाँ लोगों के बड़े सारे कंसर्न्स हैं। अब शुमाली जो बलूचिस्तान में लोग रहते हैं, हमारे पश्तून कम्युनिटी के लोग बहुत सारे रहते हैं, उनके अपने कंसर्न्स हैं इस हवाले से। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को अक्सर हम लोग बात करते हैं, हमारे जैसे और बहुत सारे जर्नलिस्ट दोस्त ये बात करते हैं कि भाई आप इन चीज़ों से निकले, जो ये फालतू की चीज़ों में आप घुसे होते हैं ना, कभी इसका पीछा करो, कभी उसका पीछा करो, क्या कर लेगा एक जर्नलिस्ट को? आपने उसके फोन रिकॉर्ड कर लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप उसको कुछ कह दो, क्या कर लो, वो बेचारा उसके बाद इस पेन के अलावा होता भी क्या है? एक क्लियर बात है, वो आपका गिरबान सर नहीं पकड़ सकता, ये उनको अच्छे से पता है, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप इन चीजों पे टाइम वेस्ट करें, मैं ये टाइम वेस्ट इसलिए करना चाहता हूं कि यार फखर यूसुफजई, आरजू काजमी, XYZ, हमारे बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं, तो वो बेचारा क्या कर लेगा? यानी वो, मैं ये नहीं कहता कि ऐसी चीजें नहीं हुई होंगी कभी, लेकिन वो शायद कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपकी कुछ गलतफहमियां हमारे हवाले से या इस तरह के लोगों के हवाले से होती होंगी, मैं उसका नहीं कुछ कहता, मैं कोई उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, बट द थिंग इज कि बजाय इस चीजों के ऊपर आप अपना कीमती टाइम जो आप किसी और बड़े इशू के ऊपर लगा सकते हैं, मेरे ख्याल में अगर आप उस पर लगाए तो वो शायद ज्यादा थ्रेटनिंग है, ज्यादा अलार्मिंग है। एक इस्लामाबाद का जर्नलिस्ट, एक पेशावर का जर्नलिस्ट, उसने इस्लामाबाद आना है, इस्लामाबाद से पेशावर जाना है, उसने और कहाँ चले जाना है, आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं बहुत आराम से और सब कुछ। मतलब मेरे कहने का ये नहीं है कि वो ना करें, उनकी ड्यूटी है, वो बिल्कुल करें, ये हर इदारे का अपना अपना एक काम होता है। मैं ये नहीं कहता कि वो मेरे कहने, आपके कहने से वो करेंगे जो हम कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। मेरा कहने का मतलब ये कि इस वक्त सिचुएशन हमारी ऐसी है बॉर्डर्स पे या बॉर्डर्स के एरिया पे, बलूचिस्तान में, खैबर पुख्तनख्वा, कि वो शायद इस कामों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, बिल्कुल, बाकी लेकिन उनकी मर्जी है, जो करना चाहते हैं करें।
नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ज़ाहिर है कि जो इम्पोर्टेंट काम है ना वो करने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल। इधर-उधर के कामों में ही लगे रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पारा चनार की, वहाँ पे काफ़ी हंगामा है और जी, सुबह से मैं देख रही थी न्यूज़ भी और साथ बिल्कुल। सोशल मीडिया भी। तो एक बार फिर क्या हो रहा है? क्या ये फिर कोई शिया सुन्नी का कुछ चला है? क्योंकि बीच में सोशल मीडिया पे इस किस्म की स्टेटमेंट्स भी आ रही थी मुख्तलिफ मुल्लाओं की तरफ से कि कभी बिल्कुल, शिया कम्युनिटी को कुछ कह रहे हैं, बिल्कुल। कभी कोई बात कर रहे हैं। क्या हो क्या रहा है वहाँ? आरज़ू ये कुरमा जो है कुर्रम एजेंसी हुआ करती थी, अब ये डिस्ट्रिक्ट है हाँ, खैबर पख्तूनख्वा का। हुँ, यहाँ पे एक बड़ी तादाद हमारे शिया जो भाई रहते हैं, वो भी है और सुन्नी सेक्ट को मानने वाले भी एक बड़ी तादाद है। हुँ, मुख्तलिफ उनके इलाके हैं, मैं ये आपको अगर आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा हुँ, कि वो इलाके हैं किसी एरिया में मेजॉरिटी में सुन्नी रहते हैं, किसी एरिया में हमारे शिया बिरादरी के लोग रहते हैं। अब मसला ये है कि इनके बीच में बहुत एक लंबे अरसे से कुछ ना कुछ चलता रहता है। वैसे इनका जो डिस्प्यूट है ये 2003 से लेके और 2010-11 तक बड़ा खतरनाक रहा है और मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे लोगों की, मैं ये नहीं कहूँगा कि शिया सेक्ट के साथ ज़्यादती नहीं हुई या सुन्नी, दोनों साइड से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि इत्तेफ़ाक है कि दोनों साइड में मेरी लोगों से दोस्तियाँ हैं, बात भी होती हैं और यकीन करें इस्लामाबाद में दोनों के साथ इकट्ठे भी मैं बैठता हूँ। बल्कि वो मुझे यहाँ तक आरज़ू बताते हैं कि कहते हैं कि जो बातें मैं और आप और हम ये सारे इधर कर रहे हैं ना, कहते हैं वहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते इस तरह, वो बेशक सुन्नी हो या शिया हो, दोनों दोनों की मैं बात आपको बता रहा हूँ। कि ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस तरह की ओपन डिस्कशन हम कर लें यहाँ पे इस्लामाबाद में कहीं बैठ के ट्रेल 5 के रेस्टोरेंट में बैठ गए, कहीं और बैठ गए चाय कॉफी पे, तो खुली बात होती है वहां पर, कुछ भी नहीं होता। बट द थिंग इज के जमीन के डिस्प्यूट से अभी जो रिसेंटली शुरू हुआ है तो जमीन का डिस्प्यूट, लेकिन अब वो जमीन का डिस्प्यूट नहीं रहा क्योंकि वहां पे मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उस पर झगड़ा रहता है, ट्राइब्स का झगड़ा रहता है। एक तरफ तूरी ट्राइब रहता है, दूसरी तरफ सुन्नियों के मुख्तलिफ ट्राइब्स रहते हैं। वो झगड़ा एक और चीज है, आपको पता है पश्तूनों में क्या बाकी लोगों में भी इस तरह के मसले मसाइल रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई बड़े बड़े हथियार उठा लें या कोई गन्स हुँ, वगैरह उठा ले। हो सकता है किसी और तरीके से भी लोग अपने डिस्प्यूट सॉर्ट आउट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इन इलाकों में जिरगा सिस्टम भी है, एक मजबूत जिरगा सिस्टम है। गवर्नमेंट की रट उस तरह की नहीं होती, जिरगा फिर थोड़ा ज्यादा चीजों को संभाल लेता है। लेकिन जब कोई चीज हो जाती है तो फिर ये किसी चीज के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने को तैयार नहीं होते। आप इनको कुछ भी कह दें, अभी साजिद तूरी साहब मतलब भाई हो जैसा ताल्लुक है उनसे, मिनिस्टर साहब मिनिस्टर हैं इस वक्त, जिस वक्त वो मैंने थे उस वक्त भी मेरी उनसे बात इस हवाले से बहुत दफा होती थी। वो हुँ, बेचारे कहते यार फखर, मतलब हम तो कहते हैं कि यार ये ना हो, लेकिन कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं बीच में से कि वो ऐसा कुछ कह देते हैं एक दूसरे के खिलाफ। जिस तरह आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, तो ये सोशल हुँ, मीडिया क्योंकि सोशल मीडिया या ह्यूमन एक नेचर है आरजू की, हम लोग जब कोई चीज पढ़ लेंगे ना, हम उसकी तह तक ना जाने की कोशिश करते हुँ, हैं, ना उसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। हम बिल्कुल। कहते हैं बस ये होगा, तो बस अंधों हुँ, की तरह हम ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट करते हैं और हुँ, उससे फिर ऐसे एरिया में स्पेशली बड़ा खतरनाक किस्म की सूरत हाल जनरेट हुई है। लेकिन मेरी जो कुछ लोकल दोस्तियां हैं लोगों से, वो इस्लामाबाद हुँ, में भी उनका आना जाना है, वो एक और मतलब साइड भी बताते हैं इस इशू का। मुझसे 2-3 माह पहले ये इशू तो अभी शुरू हुआ, एक जी, जी। दोस्त जर्नलिस्ट दोस्त हुँ, है, हुसैन, मेरे बड़े अली हुसैन, बड़े अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वेल नाउन किस्म के। वो बात कह रहे थे कि यार ये जो झगड़ा है, ये सादा नहीं है। ये हमारे इलाके में एक दफा फिर इस तरह की चीजों को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। अब मैं अगर ये कहूँ, कोई कहता है ये स्टेट करता है, कोई कहता है ये टीटीपी वाले करते हैं, कोई कहते हैं एक मुल्ला जो बड़ा मजबूत एक इन्फ्लुएंस रखता है, ये वो लोग करते हैं। तो हुँ, मैं ये नहीं कहता कि ये वन साइडेड गेम नहीं है, वन साइडेड बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम शिया दोस्तों से जब बात करते हैं, वो कहते हैं यार हमारे साथ ज्यादती हुई है। जब हम सुन्नी हुँ, लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है। हुँ, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया कि नुकसान दो यहां तक हुआ है कि इस इलाके के लोग, आरजू ये मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा काम हुँ, वगैरह के लिए ये लोग जाते हैं, तो ये काबुल एयरपोर्ट पे उतरा करते थे। ये 2003 से लेकर 2011 तक आपको बता रहा हूँ। हुँ, ये काबुल एयरपोर्ट की फ्लाइट लेते थे, शारजा से, दुबई से, बाकी इलाकों से ये वहां उतरते थे। और ये फिर ऐसा भी होता था कि वहां एक स्ट्रिप बनी हुई है, तो ये छोटे चार्टर्ड प्लेन लेके
बॉर्डर के एरिया में उतरते थे और फिर वहां से ये बॉर्डर क्रॉस करके फिर ये अपने इलाकों में आते थे, क्योंकि इस तरफ से इनका जो रास्ता है वो जो हमारे सुन्नी लोग हैं उनके इन्फ्लुएंस वाले इलाकों में से इनको गुजरना पड़ता था। तो वहां पे बहुत सारा बेचारों के साथ हुआ है ज्यादती कि वो लोग बाहर से आते थे तो उनको उनकी जान चली जाती थी। और ये केसेस जब हुए तो उन्होंने फिर ये रास्ता जो है ये खत्म कर दिया इसके आने जाने पे। और अब दोबारा से ये खबर पिछले 2-3 दिनों से फिर आने लगी है कि अब जो रूट हुआ करता था, जो नॉर्मल रूट है, पेशावर एयरपोर्ट पे उतरा कोई और क्वाड चला गया, क्वाड से फिर वो हंगू और हंगू से वो पाराचनार चला गया। एक नॉर्मल रूट है, एक नॉर्मल रोड है जिस तरह हर जगह होता है। तो अब उन लोगों ने दोबारा से वहां आना जाना बंद किया है। और आपको याद होगा आज से 2 माह पहले या 3 माह पहले मार्च या अप्रैल के महीने में जो स्कूल टीचर्स के साथ जो कुछ हुआ था अफगानिस्तान बॉर्डर के इलाके में, तो उसके बाद हालात ने संभाला, हालात को नहीं मिला। और जो अभी वाली सिचुएशन है, इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग या इस्लामाबाद में बैठे हुए हमारा जो हमारी हुकूमत के लोग हैं वो बड़ा लाइटली इसको ले रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है जो उनको यहाँ से बैठ के एयर कंडीशन कमरों से नजर आ रहा है। ये बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि आपको पता होगा, मैं अभी 2-3 दिन पहले मशहदी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो शिया उलमाओं में से है और बड़े एक इन्फ्लुएंसर और बड़े अच्छे आदमी है। तो उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं ये नहीं कहता कि वो सही कह रहे हैं या वो सही कह रहे हैं, लेकिन यकीनन वो लोग जब वहां से उनको बताया जाता है, इस्लामाबाद में शिया कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, पूरे पाकिस्तान में है, एक अच्छी खासी बड़ी पॉपुलेशन है, काफी बड़ी पॉपुलेशन है। मैं कहता हूँ कम से कम शायद आधे लोग तो हमारे पाकिस्तान में 45 to 50% ऑलमोस्ट शिया तो होंगे, इससे आसपास होंगे, लेकिन कम नहीं है। तो उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई हमारे लोगों को बचाया जाए या उनकी हेल्प की जाए या जो कुछ भी। तो जब मशहदी साहब अगर ये बात करेंगे तो मशहदी साहब कोई मेरी और आप जैसे आम आदमी नहीं है, उनकी बड़ी मतलब एक फैन फॉलोइंग है लोग। मैं खुद उनको मिला हूं और मतलब बात होती है, लेकिन लाजमी बात है अपने जो सेक्ट के उनके लोग होते हैं जब वो कहेंगे तो यकीनन उनको लगेगा कि यार मशहदी साहब हमसे झूठ नहीं बोलेंगे। और मैं ये नहीं कहता कि मशहदी जी नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि इसके ऊपर तो गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। ये ऐसे आराम से बैठे हैं, जैसे इमरान खान ने, आपको याद होगा, हजारा कम्युनिटी वालों के लिए कुछ बात ही नहीं करते थे, ना ही जाते थे, ना उन्हें विजिट करते थे, बल्कि उल्टा उनको ये कह रहे थे कि जी आप लोग जो है वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये अल्फाज तक इमरान खान ने कहे थे। तो उसके बाद अगर लोग एतराज करते हैं या शिकायत करते हैं तो इन्हें बड़ा बुरा लग जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर हम इन न्यूज के ऊपर बिल्कुल नजर बना के रखेंगे और देखेंगे कि ये आगे किस तरह से बढ़ती हैं और किस तरह से जो है गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, जो कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी तो सिर्फ इतनी है कि हम उस न्यूज को लोगों के सामने लाते हैं और हमारे जैसे कई दूसरे लोग भी न्यूज को बताते हैं। तो जाहिर है कि गवर्नमेंट का काम है कि वो उन चीजों पे रोक लगाए और ताकि ये हंगामा या ये झगड़ा मजीद आगे ना बढ़े। बहुत शुक्रिया फखर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।